अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल दस्तक। आखिरकार किरण अपनी माँ को लाकर अपने नए घर में उनके साथ शिफ्ट हो गई। अब वो अलग घर में रहती है। मॉइस उसके शिफ्ट होने के बाद जब पहली बार आया तो 7 बुके लेकर आया, वो भी किरण के लिए बहुत खुश है। अब ऐसे ही मॉइस का आना जाना इस घर में बढ़ता ही जाएगा। दोनों वक्त साथ गुजारते हैं, ढेरों बातें करते हैं। एक दिन मॉइस ने कह ही दिया, किरण अच्छा एक बात बताओ, मुझे यूनिवर्सिटी में तुमने कभी भी अपना क्लोज फ्रेंड इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझा, कभी भी कुछ स्पेशल नहीं समझा मुझे, कभी मुझे उस तरह से नोटिस नहीं किया कि मुझे शादी के लिए अप्रोच कर सको। अब तो किरण पहले मुस्कुराने लगी, फिर डर गई। शादी? नहीं, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा था। तो यहाँ पर मॉइस कहने लगा, लेकिन मैं मोहब्बत करता था तुमसे, और तुम्हारी तलाक भी मेरे लिए बहुत बड़ा इशू नहीं है, आज भी अपनाना चाहता हूँ। अब तो किरण और भी डर गई और उसके सारे शक यकीन में बदल गए कि मॉइस अपनी चाहत की वजह से ये सब कुछ कर रहा था और कुछ भी नहीं। अब वो यहाँ पर इतनी जल्दी तो दूसरी शादी का इरादा नहीं करेगी, फैसला नहीं करेगी, जब तक वो मॉइस को ठीक तरह से जज ना कर ले कि उसकी शानी के लिए ये अच्छा भाव साबित हो भी सकता है या नहीं, क्योंकि इस बार वो गलती नहीं करना चाहती। दूसरी तरफ फरियाल, जिसकी इस खबर ने तो ज़िंदगी ही बर्बाद कर दी कि वो मां नहीं बन सकती, इसलिए उसे बहुत से अब वसवसे आ रहे हैं। सैफ को बिठाकर रोते हुए कहने लगी, तुम तो दूसरी शादी कर लोगे ना, वैसे भी तुम्हारे पास तो बेटा है ना, इस दुनिया में तुम्हारा बच्चा तो मौजूद है, तो तुम तो मुझे छोड़ दोगे ना। लेकिन सैफ भला फरियाल की बातों का क्या जवाब दे। अपने ही आप में बहुत शर्मिंदा है कि कुदरत ने उसे औलाद दी और उसने उसकी कस्टडी लेने से इनकार कर दिया। तलाक के साथ किरण को उसकी कस्टडी भी दे दी। कितना बुरा किया उसने। आज सैफ बहुत शर्मिंदा है कि जो कुदरत ने उसे खुशी दी तो उसने अपनी उस खुशी को लात मारकर अपनी दहलीज से भी बाहर फेंक दिया। करे तो करे क्या, वो शानी को देखना चाहता है, उसे अपनाना चाहता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। ऐसे ही एक दिन वो शानी को शॉपिंग मॉल में देख लेता है। किरण जो अपनी बहन के साथ शॉपिंग कर रही थी, शानी भी साथ ही मौजूद था। इतने अरसे के बाद जब सैफ ने देखा तो उसकी आंखें नम हो गई। वो तो वहां पर टिकटिकी बांधकर खड़ा हो गया, अपने बेटे को देखता रहा। किरण को शक पड़ा जैसे कोई उन्हें फॉलो कर रहा है। तभी तो जल्दी से ऊपर देखा तो सैफ अपना रुख बदल लेता है, जिसके बाद किरण को लगा कि शायद उसका वहम था। ऐसे ही वो शॉपिंग करती रही और उसका बच्चा भी उनके साथ ही था, और सैफ दूर खड़ा सिर्फ अपने बच्चे को देखता रहा, उसकी हरकतें नोटिस करता रहा, उसकी मासूम अदाएं देखता रहा। बेशक यही सब चीज़ें अब सैफ को बेचैन कर देंगी, शानी से बार बार मिलने पर मजबूर कर देंगी। तभी तो वो किरण के दरवाजे पर जाएगा, एक बार दस्तक देखा, अपने बच्चे का मुतालबा करेगा, लेकिन किस मुंह से करेगा। किरण तो अपना बच्चा कभी भी सैफ जैसे इंसान के पास नहीं छोड़ेगी। वो तो अपने बच्चे के बगैर एक पल नहीं रह सकती। भला सैफ को वो बच्चा कैसे देगी। और सैफ सारी उम्र इसी अजियत में गुजारेगा, इसी कश्मकश में गुजारेगा, बेचैनी बेसकूनी में गुजारेगा कि उसने कुदरत के दिए हुए तोहफे का एहतराम नहीं किया, उसे अपनाया नहीं, उसे ठुकरा दिया, उसे किसी और के हवाले कर दिया, और फिर कुदरत ने उससे नाराज़ होकर वो खुशी कभी दी ही नहीं।